ऑल राइट, सो रेगुलर कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहने वाली अपूर्वा माखीजा का नाम वापस से कंट्रोवर्सी में आया है, विच इज रिलेटेड टू हर पर्सनल लाइफ। रिसेंटली उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने अपने इंस्टा पर एक सॉन्ग पोस्ट करा है जिस पर अपूर्वा के अगेंस्ट मल्टीपल सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। एंड एट द सेम टाइम अपूर्वा के ट्रेटर शो के फ्रेंड सूफी मोतीवाला ने भी उनकी फ्रेंडशिप रिलेटेड इश्यूज को इंस्टा पोस्ट के थ्रू एक्सप्रेस करा है। सो अपूर्वा माखीजा, जो कि द रेबल किड के नाम से फेमस है, वो एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है जिसके वीडियोस कॉमेडी, लाइफस्टाइल और रियल टॉक पर बेस्ड होते हैं। एंड उस वजह से उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले अपूर्वा इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के टाइम पर स्पॉटलाइट में आई थी, जहां पर शो के दौरान एक डिस्कशन के बाद, जो कि वल्गर कंसिडर करा गया, उस पर हेवीली ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी और उसको इतना ज्यादा हेट मिला कि उसको रेप और डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे थे। मल्टीपल FIRs लॉन्च हुई और अपूर्वा का नाम काफी नेगेटिव लाइट में लिया गया। एंड उसके बाद करण जौहर के शो द ट्रेटर के टाइम पर भी अपूर्वा के बिहेवियर को लेकर काफी ट्रोल करा गया उसको। एंड टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती रहती है जिस वजह से उसको नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। बट राइट नाउ जो रिसेंट इश्यूज हैं, इट इज रिलेटेड टू हर पर्सनल लाइफ। 17 अगस्त को उत्सव दहिया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सॉन्ग डाला है और इस गाने के लिरिक्स और वाइब्स इनडायरेक्टली बिना नाम लिए अपूर्वा का रोस्ट और उसकी रियलिटी बता रहे हैं एज पर उत्सव दहिया साइड। सॉन्ग का टाइटल क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, जो कि अपूर्वा के सिग्नेचर फ्रेज से लिया गया है। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। एंड इट इज अ रिवेंज और वी कैन से इट इज अ डिस ट्रैक, जहां उत्सव कह रहा है कि ही डॉज्ड अ बुलेट बाय ब्रेकिंग अप। एंड इफ वी डिकोड दिस सॉन्ग, तो उत्सव कह रहा है कि अपूर्वा के बिहेवियर में रेड फ्लैग्स थे जो कि वो कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था। उत्सव ने अपूर्वा से पूछा कि ब्रेकअप के बाद उसको पब्लिकली घटिया क्यों बोला गया उसके एंड से। तो अपूर्वा ने इसका आंसर ये दिया कि ये सब कंटेंट और बिजनेस के लिए था। एंड उत्सव की एलिगेशन है कि अपूर्वा ने उसकी पर्सनल लाइफ को बिजनेस बना दिया है और ब्रेकअप को ड्रामेटाइज करके उससे व्यूज कमाए हैं विदाउट केयरिंग अबाउट उत्सव्स फीलिंग। एंड दीज आर द की पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। एंड अगर हम इस पोस्ट के कैप्शन की बात करें तो उत्सव का कैप्शन काफी लंबा और इमोशनल है। वो डायरेक्टली अपूर्वा को टारगेट कर रहा है विदाउट नेमिंग हर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से ये क्लियर हो जा रहा है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक वार्निंग की तरफ से शुरू होता है। उत्सव ने अपने कैप्शन में लिखा है कि अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीट्स निकालूंगा। नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी बाय फैब्रिकेटिंग लाइज और पुशिंग फॉल्स नैरेटिव्स जस्ट टू मेक कंटेंट एंड assassinate someone's character online. Having a big following doesn't give you the right to bully your way by rage baiting your audience and unleashing them on others. When I was falsely painted as a cheat and an abuser because of the things you said, I reached out to you and your agencies hoping to find a way to deal with this hate. Instead, I was told you are a nobody, you should be happy you got to date her. So here's a message from that nobody. You tried your level best and I won't lie, it wasn't easy, but I'm still here, still standing. That should tell you something about your big numbers only matter on an app. There is a real and much bigger world outside beyond lies and kalesh. Truth doesn't need followers, it stand on its own. सो तुम चलाओ अपना घर कलेश से, बट किसी और के बारे में झूठ बोलना बंद करो। बाकी लोगों को लाइफ में ढंग के काम करने दो। ग्रो अप किड। सो दिस वाज द कैप्शन। एंड इस इशू को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो 1 year अर्लियर, जहाँ से ये इशू स्टार्ट हुआ था। अपूर्वा और उत्सव की डेटिंग अराउंड अगस्त-सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ 5 महीने ही चला था। मतलब दिसंबर 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जनवरी 2024 में ब्रेकअप हो गया ड्यूरिंग देयर ट्रिप। ये ट्रिप उनकी रिलेशनशिप की हाईलाइट थी, लेकिन आयरॉनिकली इसी टाइम पर उनका ब्रेकअप हुआ था। अपूर्वा ने इस पे मल्टीपल ब्लॉग्स भी डाले थे जो कि जनवरी 13, 2024 को पब्लिश हुए थे, जिसमें डे 0 से डे 9 तक का ब्रेकडाउन था। एंड ये ट्रिप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए प्लान की गई थी, जिसमें अपूर्वा और उत्सव के साथ अपूर्वा की फ्रेंड रिदा भी साथ गई थी। रिदा थराना खुद भी एक इन्फ्लुएंसर है जो ब्यूटी, फैशन और पर्सनल स्टोरीज शेयर करती है। रिदा और अपूर्वा की फ्रेंडशिप काफी पुरानी थी। They were used to be best friend at that point of time. And after their breakup, रिदा ने भी अपूर्वा का साइड लेते हुए उत्सव के अगेंस्ट कमेंट किए थे। बट आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, इनके आपस के फ्रेंडशिप डायनामिक्स काफी चेंज हो गए थे। बिकॉज लेटेंट कंट्रोवर्सी के टाइम पर रिदा ने अपूर्वा का सपोर्ट नहीं करा था लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। नाउ लेट मी समराइज ऑल द एक्यूजेशंस जो कि विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग एंड कैप्शन उत्सव ने अपूर्वा पर लगाए हैं। उत्सव ने ये क्लेम करा है कि थाईलैंड ट्रिप के दौरान अपूर्वा ने उसको चीट किया है। सॉन्ग में वो ये हिंट करता है कि वो इनोसेंट था, लेकिन अपूर्वा ने नैरेटिव को फ्लिप करके अपने फैन बेस का यूज करके उसको चीटर बनाया है। उसने कहा कि सिर्फ सिंपैथी और व्यूज के लिए अपूर्वा ने ब्रेकअप के बाद झूठी स्टोरीज बनाई थी, उसको अब्यूजर, टॉक्सिक और घटिया बोला था, और ऐसा करना अपूर्वा के लिए सिर्फ धंधा था और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। अपूर्वा ने अपनी बिग फॉलोइंग को यूज करके उत्सव पे हेट अनलीश किया, जिस वजह से अपूर्वा के फैंस ने उसको हरास और ऑनलाइन बुली किया, जो कि अपूर्वा के पोस्ट और उसके वीडियोस की वजह से प्रोवोक हुए थे। एंड जब ऑनलाइन बुलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई तब उत्सव ने उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन अपूर्वा और
और उसकी एजेंसी दोनों ने उसको इग्नोर किया और उसको नोबडी बोला। एंड उत्सव जो भी फेस कर रहा था एंड उसके इमोशनल वेलबींग को जो भी डैमेज हो रहा था उसको लेकर अपूर्वा को किसी भी तरह का कोई रिग्रेट नहीं था। एंड आफ्टर दैट वैलेंटाइंस डे के अराउंड अपूर्वा ने उत्सव से पैचअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उत्सव के अकॉर्डिंग ये भी कंटेंट के लिए किया जा रहा था। एंड लास्टली ग्रो अप किड से क्लियर है कि उत्सव अपूर्वा को इमेच्योर मानता है, जो कि रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है और सिर्फ ड्रामा में थ्राइव कर रही है। ये सारी एलिगेशंस हैवी हैं और ऑनलाइन रिएक्शंस में लोग उत्सव को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके इस रिएक्शन को क्लासी रिवेंज बोल रहे हैं। एंड इस तरह की एलिगेशंस लगने के बाद टिल नाउ अपूर्वा की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। दैट्स वाई अभी तक हमको उसका साइड जानने को नहीं मिला है। अब आते हैं सूफी मोतीवाला पे। सूफी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है जो कि फैशन, लाइफस्टाइल और रियलिटी शोज में एक्टिव है। एंड उसका नाम तब काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया था जब उसकी और फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी हो गई थी। अदर देन दैट वो और अपूर्वा द ट्रेटर शो में साथ में दिखे थे जो करण जौहर होस्ट कर रहे थे। शो के टाइम पर दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिला था एंड आफ्टर द शो वो कोलैबोरेशंस, रील और इवेंट्स में साथ नजर आ रहे थे। लेकिन सूफी ने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा कि नो मोर लाइज, आई वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद अपूर्वा मकीजा, नॉट द रेबल किड। व्हेन देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर हाउ आई वाज बीइंग ट्रीटेड, आई डिस्टेंट माई सेल्फ। आई इवन रिक्वेस्टेड हर टू आस्क हर ऑडियंस टू काम डाउन बिकॉज दे वर अब्यूजिंग मी फॉर नो रीजन। सैडली दिस पर्सन हु कॉल्ड मी हर बेस्ट फ्रेंड हैज नो कंसर्न फॉर दैट और फॉर द फैक्ट दैट आई माइट बी हर्ट। दैट इज व्हाई आई एम नॉट फ्रेंड विद हर एनी मोर, सो कीप इट क्यूट, कीप इट मूविंग। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग यू थिंक आई एम अ हॉरिबल पर्सन, ओके, बट आई have worked my ass off to build myself to where I am and I won't let a bunch of children discredit that by spreading misinformation. So ultimately वो अपूर्वा से डिस्टेंस बना रहा है क्योंकि according to him फ्रेंडशिप सिर्फ उसके तरफ से थी and there was no accountability from अपूर्वा side. जब अपूर्वा के फैंस सूफी को ऑनलाइन अब्यूज़ कर रहे थे तब अपूर्वा ने अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया था और उसने अपने फॉलोअर्स को कुछ भी नहीं बोला था। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट सूफी का कहना है कि आई वांटेड टू बी फ्रेंड विद अपूर्वा, नॉट द रेबल किड, विच मीन्स वो रियल पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहा था, ना कि उसके इन्फ्लुएंसर पर्सोना को। सूफी ने ये भी बोला कि उसके जो भी कोलैबोरेशंस अपूर्वा के साथ थे वो सिर्फ क्लाउड के लिए नहीं थे, लेकिन जब वो अपूर्वा के एक्शन से हर्ट हुआ तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसने अपूर्वा से डिस्टेंस बना लिया। एंड इवेंचुअली ये फॉल आउट हमको नेटफ्लिक्स इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया में दिखा जहाँ सूफी, अपूर्वा और रिदा साथ थे। सूफी ने स्टोरीज पोस्ट की लेकिन वो सिर्फ रिदा के साथ थी एंड ऑब्वियसली उसने अपूर्वा को इग्नोर किया एंड इससे फैंस ने स्पेकुलेट किया कि सूफी अब रिदा से ज़्यादा क्लोजर है। एंड ये पोस्ट भी 17 अगस्त को ही डाली गई, सेम डे जिस दिन उत्सव ने अपना पोस्ट डाला था। एंड मोर और लेस सेम काइंड ऑफ इश्यूज जहाँ पर उत्सव और सूफी को अपूर्वा के फैंस ऑनलाइन बुली कर रहे थे एंड कहे जाने के बाद भी अपूर्वा इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रही थी। एंड ये सब कुछ उत्सव और सूफी की साइड से आया है। एंड बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन वी शुड definitely wait for the Apurva's take in this entire controversy. So this was the video regarding Apurva, Utsav and Sufi's fallout. आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।